सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वापस से आपके पसंदीदा चैनल आर्यन सिंगर पे। तो आज हम लोग गाइस जैसा कि जान रहे हैं कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के वजह से सीबीएसई क्लास 10th और 11th 12th और 9th के बच्चों के लिए सिलेबस सीबीएसई ने काफ़ी कम कर दिया है। 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो आज मैं एक ख़ास वीडियो लेके आया हूँ ताकि बच्चों को पता चल सके कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं और क्या क्या टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सोशल साइंस के साथ। ये सोशल साइंस के क्लास 9th का है। तो जो भी बच्चे 9th में हैं मैं उनको एक बार बता दे रहा हूँ कि 9th का उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो उनका जैसे कि बता देता हूँ कि इंडियन कंपरटेरी वर्ल्ड जो कि है आपका हिस्ट्री, उसमें 60 पीरियड्स हैं, 20 मार्क्स की आएगी। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 यानी आपकी ज्योग्राफी। फिर आएगा आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स। दोनों ज्योग्राफी में 55 पीरियड्स हैं और फिजिक्स और सिविक्स में आपके 50 पीरियड्स हैं और इकोनॉमिक्स में भी आपके 50 पीरियड्स हैं। तो यानी 215 पीरियड्स लगेंगे। वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ये उनके मार्क्स हैं कि कितने मार्क्स से वो आएंगे। फिर हम बात करते हैं कि कोर्स कंटेंट की। तो हम पहले हिस्ट्री से बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सेक्शन 1 से हम बात कर रहे हैं, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। ऑल द 3 थीम्स आर कंपलसरी। सारी तीनों थीम्स है कंपलसरी। इनके लर्निंग ऑब्जेक्ट 60 पीरियड से हैं। इन ईच ऑफ द थीम्स इज द यूनिट स्टूडेंट वुड गेट familiarized with the distinct ideologies, extracts of species, political declarations, as well as politics of caricatures, posters, and engraving. Students would learn how to interpret these kinds of historical evidences. So फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या आ रहा है? द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century, outbreak of revolution, France abolished monarchy and becomes a republic. Did women have a revolution? The abolition of slavery, the revolution and everyday life. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में। अब उनसे आप ये ध्यान लीजिए कि उनमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कुछ इतना खास नहीं है। जो खास है वो सिर्फ और सिर्फ उसके सब टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं। अब हम दूसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं, द सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो सबको पता है कि रशियन रेवोल्यूशन से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड आया था। तो इस चैप्टर से हम बात कर लेते हैं, द एज ऑफ सोशल चेंज आएगा। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा आपसे। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड पूछा जाएगा। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का मतलब कुछ नहीं होता है, पुराना नाम था रशिया का। इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, ये इसका फुल फॉर्म है। तीसरा चैप्टर आएगा आपका नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। 9th क्लास में इस चैप्टर से पक्का 15 मार्क्स का पेपर आता, 15 मार्क्स का बोल रहा हूँ, 5 नंबर का एक बड़ा यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 नंबर का आता है और 2 नंबर के एमसीक्यूज पक्का आएगा। तो इसमें देख लीजिए, बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, हिटलर्स राइज टू पावर, द नाजी वर्ल्ड वाइड, यूथ इन नाजी जर्मनी, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स पहले पा सकें। और अगर आप अभी क्लास 9th या 10th में हैं तो इस चैनल पे बने रहिएगा। जब भी मैंने क्योंकि अब से मैं फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th की क्लासेस। सोशल साइंस मैथ्स, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे यहाँ, हिंदी को छोड़ के। मैं सबका लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा और सबके रिगार्ड्स पे वीडियो भी बनाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि लाइव क्लासेस चाहिए क्या रिकॉर्डेड देख लेंगे। और अगर लाइव चाहिए तो मैं एक लाइव के लिए टाइम बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लाइव आ जाइएगा। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, हमने नाजिम्स बात कर लिया। सेक्शन 2, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़। इसमें आएगा आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, वाइड डिफॉरेस्टेशन, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। यहाँ से पिछले साल 9th में क्वेश्चन आया था
कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन फॉरेस्ट लॉज। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से भी, तो ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आगे अपने वीडियोस में इनकी पूरी ब्रीफ समरी भी बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या, और आंसर राइटिंग, आप आंसर कैसे लिख सकते हैं। फिर अब बात करते हैं पेस्टोरेट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसमें आपको मिलेगा पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, कॉलोनियल रूल्स एंड पेस्टोरल लाइफ्स, पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, ये तक आएगा। वैसे आपको 10th जो सिर्फ 9th के फाइनल में आएगा वो सिर्फ ये पहले 4 चैप्टर से आएगा। ये चैप्टर से फाइनल में नहीं आता है, लेकिन अगर यहाँ सीबीएसई ने दे रखा है तो शायद ये चैप्टर भी आए, एक बार आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी ज्योग्राफी। तो यहाँ पे पहला चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियाज़ नेबर। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे एमसीक्यूज़ और एक एक मैप वर्क आता है। फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आएगा, यहाँ पे आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स मिलेंगे आपको इंडिया के, और इसको भी बहुत ज़रूरी से पढ़ लीजिएगा। फिर जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज से आपका मैप आएगा, आपके लॉन्ग आंसर्स भी ड्रेनेज से ही आएंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि टॉपिक्स तो आपको मिल ही जाएंगे मेरे आने वाले वीडियोज़ में, इन सब की ब्रीफ, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर आता है आपका ड्रेनेज में मेजर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज पढ़ना है, लेक्स, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, और फिर पोल्यूशन ऑफ रिवर्स। तो इसमें आपको ड्रेनेज में आपको ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर्स, वो कहाँ से आ रहा है, पूरा उनका पाथवे भी बताना पड़ता है एग्जाम में। क्लाइमेट का है कॉन्सेप्ट, क्लाइमेट कंट्रोल्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियन क्लाइमेट, द इंडियन मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मानसून एज ए अनयूनिफाइंग बॉन्ड। तो ये क्लाइमेट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आगे वीडियोस में बता दूंगा आपको। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन टाइप्स, वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन, यहाँ से ये आएगा। फिर पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये था आपका ज्योग्राफी। अब हम बात कर लेते हैं अपना सिविक्स की। तो सिविक्स में हमें क्या मिलने वाला है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर से थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें डेमोक्रेसी के आउटकम्स वगैरह पूछे जाते हैं, एंड कि आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ये सब पूछ लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस में आपसे ये है इसमें, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताने पड़ते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो मैं आगे वीडियोज़ में एलोबरेट कर दूँगा। उसके बाद है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएगा, वाई इलेक्शंस, व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। फिर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में आएगा, हाउ इज़ द मेजर पॉलिसी